सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रामायण का महात्म्य हम पढ़ रहे थे और महात्म्य के बाद उसकी विधि के ऊपर हमने चर्चा की कि पहले रामायण पढ़ने का फल क्या है, उसका महात्म्य क्या है, क्या होगा रामायण पढ़ने से, ये हमने पढ़ा पिछले 3 अध्याय में। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा उसकी विधि क्या है, रामायण पढ़ने के लिए कैसा स्थान होना चाहिए, कैसे वस्त्र होने चाहिए, कैसी मनस्थिति होनी चाहिए, किस दिन शुरू करना चाहिए, कब समाप्त करना चाहिए, शुरू करते समय यज्ञ करना चाहिए, स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करना चाहिए, स्वस्ति वाचन करना चाहिए। तो ये पूरा विधि विधान हमने पढ़ा चतुर्थ अध्याय में। अब 5वें अध्याय में बता रहे हैं कि रामायण पढ़ने की पात्रता क्या है, कौन व्यक्ति रामायण पढ़ सकता है, किसको सुनाना चाहिए और किसको पढ़ना चाहिए, ये हम कल चर्चा कर रहे थे। क्योंकि ये बात रामायण के इस महात्म्य में भी आ गई है, यही बात वेद में भी आई है, निरुक्त में भी आई है, और हम लोक व्यवहार में भी देखते हैं कि कोई चीज़ जो है वो पात्र में ठहरती है। यदि पात्र ठीक नहीं है तो फिर वो कितनी भी अच्छी वस्तु क्यों ना हो, फिर वो निकल जाती है। जैसे मान लो दूध जैसी वस्तु हमें किसी पात्र में डाल के रखना है उसको, तो फिर उसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए। अगर पात्र में एक भी छेद है, 2-4 छेद हैं, 5 छेद हैं, फिर तो बात ही छोड़ दीजिए, फिर तो तुरंत ही खाली हो जाएगा पात्र। लेकिन आपकी बटलोही में यदि एक भी छेद है तो उसमें आप अमृत जैसी वस्तु भी क्यों ना डालें, तो फिर वो थोड़ी देर में खाली हो जाएगा, नीचे निकल जाएगा। तो ऐसे जो हमारे 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के विषय हैं, इन पांचों में से कहीं एक जगह भी यदि छेद है मनुष्य के जीवन में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मुख्य 5 दोष माने जाते हैं, उनको भी शॉर्ट करें तो फिर राग द्वेष मोह, ये 3 माने जाते हैं। और इनमें से यदि एक भी है, मान लीजिए केवल राग है, तो जरूर वहाँ द्वेष और मोह भी होगा ही। ऐसे ही हम योग दर्शन की भाषा में यदि कहें तो अज्ञान जो है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा, ऐसे 5 क्लेश बताए, और उनमें भी सबका मूल बताया अविद्या, अज्ञान, जिसके कारण से ये सारे उत्पन्न होते हैं। तो वो एक छेद भी काफ़ी है। अगर एक छिद्र भी किसी पात्र में है तो फिर उसमें कितनी भी अच्छी वस्तु क्यों ना डाली जाए, वो ठहरती नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हमें ये जो सदग्रंथ हम सुनते हैं, वेद के मंत्रों को सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, गीता सुनते हैं, तो वो कितनी ठहर पाती है हमारे जीवन में। क्योंकि सुनते तो हैं, अच्छा भी बहुत लगता है, उसको धारण भी करते हैं, लेकिन फिर वो निकल जाता है, हम भूल जाते हैं उसको। तो फिर जीवन में जितना ज़्यादा परिणाम आना चाहिए था उतना नहीं आता है। कहीं वो चीज़ रुकती भी है, ठहरती भी है, तो कुछ अंश में थोड़ा बहुत कभी कभार, वो भी जब हमारा सारा काम बिगड़ चुका तब हमें याद आता है। तो इसलिए यहाँ पर ये पात्रता की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं पात्रता का क्या महत्व है।
ये हम वेद में भी देखते हैं, ये उपनिषद में भी देखते हैं, निरुक्त में भी देखते हैं, यहाँ रामायण में भी ये आया और गीता में भी यही आया। भगवान कृष्ण ने पहले अर्जुन को पात्र बनाया, वहाँ भी पात्रता की बात आई है। तो आज इसको आगे बढ़ाते हैं, ये क्या कह रहे हैं। कल इन्होंने बताया था, राम भवने पुण्य क्षेत्रे च संसदी ब्रह्म द्वेष रतानां च दंभाचार रतात्मनाम लोकवंचक वृत्ति नाम च न ब्रूयात इदम उत्तमम। इन लोगों को कभी भी ये उत्तम ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए जो ब्रह्म से द्वेष करते हैं, जिनका दंभाचरण है, दिखावा ज़्यादा है, जिनके जीवन में सत्यता नहीं है और लोकवंचक वृत्ति है, दूसरे को ठगने की, दूसरे को बुद्धू बनाने की, भोले भाले लोगों को बहकाने की जिसकी वृत्ति है। तो कह रहे हैं ऐसे लोगों को ये कभी भी नहीं सुनाना चाहिए। तो किसको सुनाना चाहिए फिर, ये उसकी आगे बता रहे हैं। त्यक्त कामादिदोषाणाम राम भक्तिरतात्मनाम गुरु भक्तिरतानां च वक्तव्यं मोक्ष साधनम् सर्वदेवमयो राम समृतश्चार्ति प्रणाशनः सद्भक्तवत्सलो देवो भक्त्या तुष्यति नान्यथा अविशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते वा स्मृतिपि वा विमुक्तपातकः सोऽपि परमं पदम् अश्नुते संसारघोरकान्तार दावाग्ने मधुसूदनः स्मृतीणां सर्वपापानि नाशयत्याशु सत्तमाः। त्यक्त कामादि दोषाणाम, काम आदि दोषों का जिसने त्याग कर दिया है, राम भक्ति रतात्मनाम, और जो राम की भक्ति में सदा रत रहते हैं। काम और राम दोनों अपोजिट हैं। कामनाएं हैं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है। काम का मतलब है यहाँ कामनाएं, और राम का मतलब है यहाँ पर ब्रह्म ईश्वर। राम का मतलब यहाँ दशरथ नंदन नहीं है। तो जहाँ भगवान है तो वहाँ कामनाएं नहीं है, जहाँ कामनाएं हैं तो वहाँ ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता है। जहाँ अंधकार है वहाँ सूर्य नहीं हो सकता है, जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि ये कथा उनको सुनानी चाहिए। त्यक्त कामादि दोषानाम, हम सब काम करते हुए वो हमारे जो कर्म हैं वो भक्ति पूजा या हमारे मोक्ष के साधन क्यों नहीं बन पाते हैं, इसके ऊपर हमें खुद ही अपने अंदर ही अन्वेषण करना होता है, खुद ही ढूंढना होता है कि क्या कारण है ऐसा। इतने वर्ष से मैं लगा हूँ और कोई भी उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है। आखिर ये चिंतन का विषय, अन्वेषण का, खोज करने का विषय है। तो जब हम खोज करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम जो भी कर्म करते हैं ना, उनके पीछे हमारे अंदर कामनाएं छिपी होती हैं, कोई ना कोई फल की आसक्ति छिपी हुई होती है। और जो कामना है वो अपने आप में ही बंधन में डालने वाली है, वो अपने आप में बांधने वाली, कोई फल देने वाली नहीं है हमें। और कामना हमें क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान है। अज्ञान के कारण हम अपने आप को अधूरा पाते हैं और उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए हम किसी न किसी वस्तु से या तो पूरा होना चाहते हैं कि ये वस्तु हमारे जीवन में आ जाए, या तो किसी न किसी व्यक्ति से पूरा होना चाहते हैं हम। तो इसलिए हम शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, नहीं हैं तो अडॉप्ट करते हैं किसी को। हमें लगता है कि कोई एक और व्यक्ति मेरे जीवन में आएगा तो मेरा जीवन पूरा होगा। तो अज्ञान के कारण हम अपने अंदर अपूर्णता को महसूस करते हैं, ये कारण है कामनाओं का। तो जो राम की भक्ति में रत रहते हैं, जिसको राम मिल गया, बोलते भी हैं ना संसार में, जब कोई व्यक्ति, ये लौकिक कहावत है, जब कोई व्यक्ति किसी की परवाही नहीं करता है और अपने मस्त रहता है तो कुछ लोग उसके प्रति टॉन्टिंग करते हैं
पता नहीं इसको क्या राम मिल गया, ये किसी को कुछ समझता ही नहीं है, ऐसा क्या राम इसको हाथ लग गया। तो इसका मतलब ये है कि जब राम मिल जाता है तो व्यक्ति के अंदर कोई काम नहीं रहता, कोई कामना शेष रहती ही नहीं है, क्योंकि वो अकेला ही कामनाओं की पूर्ति कर देता है। ये नहीं कहेंगे, कामना बचती ही नहीं है, जब वो मिल जाता है तो कोई कामना नहीं रहती है। हमने लोक में ऐसे सुना कि जब दांत थे तो चने नहीं थे, जब चने मिले तो अब दांत नहीं रहे। अर्थात जैसे बचपन में खूब व्यक्ति के अंदर खाने की, पीने की, खेलने कूदने की शक्ति रहती है, तो तब उसके पास, बेचारे के पास, जो गांव में रहता है या गरीबी में रहता है, तो उसके पास अभाव होता है उन चीज़ों का। उसके पास ना खाने के लिए अच्छा खाना होता है, ना पहनने के लिए अच्छे वस्त्र होते हैं, और ना कोई ऐसे संसाधन होते हैं। फिर वो जीवन में खूब पुरुषार्थ करता है, और खूब मेहनत पुरुषार्थ करके अब उसके पास धन भी है, अब उसके पास खाने के लिए फल भी है, घी है, दूध है, सब्जियां हैं, सब है अब उसके पास, लेकिन अब उसके पास खाने योग्य शरीर नहीं है। जब बचपन में खाने योग्य शरीर था तो खाने को कुछ नहीं था, अब खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन अब डॉक्टर ने बता दिया कि अब केवल दाल का पानी पीना है आपको, और बिना घी लगा हुआ फुल्का खाना है। घी है अभी खूब, अब चूरमा बना के नहीं खा सकते, अब एक चम्मच दाल में डाल के घी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हार्ट में ब्लॉकेज आ गई। अब खूब सारे मिष्टान्न रखे रहते हैं, मिठाइयों के डिब्बे रखे रहते हैं घर में, लोग देते हैं, लेकिन अब डॉक्टर ने बोल दिया आप डायबिटिक हैं, आपको मीठा नहीं खाना है। और जब बचपन में खूब खा सकते थे तब खाने को नहीं था। तो ऐसा ही व्यक्ति के साथ होता है कि जब वो राम की भक्ति में रत हो जाता है, जब तक मनुष्य में कामनाएं ही कामनाएं थी, तब तक उनको कोई पूरा करने वाला नहीं था। आज जब राम सारी कामनाओं को पूरा करने वाला मिल गया है, तो अब कोई कामना शेष नहीं रही, अब कोई कामना ही नहीं है। आज हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो हमारी सब कामनाओं को पूरा कर सकती है, लेकिन अब हमारे अंदर कोई कामना नहीं है। तो ये जब चित्त की स्थिति हो, तब ये रामायण का सुना हुआ पाठ फिर बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। तो ये पात्रता है। तो फिर कोई पूछेंगे जी, ये तो फिर जब तक हमारा चित्त शुद्ध ना हो, जब तक हमारे चित्त में कामनाएं हैं, तो इसके अनुसार तब तक हमें रामायण सुननी ही नहीं चाहिए। सुननी चाहिए, लेकिन इसको सुन के फिर अपनी पात्रता को बढ़ाना चाहिए। फिर जितनी पात्रता बढ़ जाए फिर दोबारा सुनना चाहिए, फिर उससे और पात्रता बढ़ेगी, फिर तिबारा सुनना चाहिए। तो ऐसे ये अन्य अन्य आश्रित हैं। जब हम यहाँ सुनेंगे तो हम वैसा अपना जीवन बनाएंगे तो हमारी पात्रता बढ़ेगी, पात्रता बढ़ेगी तो फिर दोबारा सुना हुआ पाठ और ज़्यादा फलदायी होगा। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं, त्यक्त कामादि दोषाणाम राम भक्ति रतात्मनाम गुरु भक्ति रतानाम च। अब अगली बात ये है कि राम तो दिखते ही नहीं है, तो उनकी भक्ति करें कैसे। अब राम कोई मनुष्य हो, तो चाहे वो पृथ्वी के किसी भी देश में रहता हो, तो हम वहाँ फ्लाइट से जाएंगे, समुद्री जहाज से जाएंगे, किसी अपने निजी व्हीकल से जाएंगे, पैदल जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, कितने भी दिन लगे वहाँ, कितने भी महीने लगें, कितने भी वर्ष लग जाएं उस तक पहुँचने में, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, तो हम उसको ढूंढ लेंगे, लेकिन वो तो मिलता ही नहीं है ना। तो उसकी भक्ति कैसे करें हम। और भक्ति करने के लिए इतने मत पंथ संप्रदाय हैं। हर व्यक्ति कहता है कि इस तरीके से यदि आप भगवान की भक्ति करेंगे, इस स्वरूप को यदि आप मानेंगे, तब तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और इस दृष्टि से यदि आपने नहीं माना तो आपका जीवन निरर्थक है। कुछ ज्ञान मार्ग का अवलंबन लेने वाले मत पंथ संप्रदाय हैं, वो कहते हैं कि ज्ञान के बिना मुक्त नहीं हो सकते हैं आप। फिर कुछ प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो कहते हैं ज्ञान तो कर्म के लिए है। कोरा ज्ञान, ज्ञान आपने पढ़ लिया, सारे वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, और आप ज्ञान के बोझ मर रहे हैं और कर्म वैसे करते नहीं हैं, तो वो ज्ञान आपकी रक्षा नहीं करेगा। आपको वो ज्ञान कर्म में दिखाना पड़ेगा।
तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपको ज्ञान भी है और आप खूब काम में भी लगे हुए हैं, आप अंधकार में हैं, भगवान की भक्ति के बिना कुछ आपकी मुक्ति नहीं होने वाली है। और जो भगवान का भक्त है उसको किसी ज्ञान की, किसी क्रिया विशेष की, किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं है। तो हृदय में भगवान की भक्ति होनी चाहिए। तो जब व्यक्ति जिसको सुनता है व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। फिर अन्य कभी इस्लाम धर्म वाले कहते हैं कि हमारे धर्म के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर ईसाई कहते हैं कि जन्नत उसमें जाना है तो मतलब भगवान के पुत्र तो केवल एक ईसा मसीह हैं और कोई भी नहीं है। कितने मत, पंथ, संप्रदाय, कितने गुरुजन, समझ में ही नहीं आता है कि किस भगवान की भक्ति करें। व्यक्ति को लगता है कि मैं तो 5 साल तो ऐसी भक्ति करता रहा और अब आके किसी दूसरे ने बोल दिया आप तो अंधेरे में थे, तो बोले ये तो 5 साल गए मेरे, और उस समय जो संस्कार बन गए वो अब बदल नहीं सकते हैं। तो क्या करे व्यक्ति? तो ऐसे ही व्यक्ति जो है ना उसके 20, 30, 40, 50 वर्ष ऐसे ही गुजर जाते हैं। और मैंने तो देखा एक ही व्यक्ति के जीवन में ना कई स्टेटमेंट बदल गई। वही व्यक्ति पहले कह रहे थे कि वेद के अलावा और कोई मार्ग नहीं है, वेद को पकड़ के चलो। मैं सच्ची बात कह रही हूँ, नाम नहीं ले रही हूँ। फिर वही व्यक्ति थोड़े दिन के बाद कह रहे हैं कि नहीं वेद तो सब समझ नहीं सकते हैं, एक गीता को पकड़ लो बस, जीवन का कल्याण तो गीता से हो सकता है। वही व्यक्ति थोड़े दिन के बाद कह रहे हैं कि वो फला गुरुजी हैं, बस वो गुरुजी जैसे कह रहे हैं और उनकी शरणागति में रहो, जीवन का उद्धार हो ही जाएगा। फिर वही व्यक्ति 2 साल के बाद कह रहे हैं, बोले इसमें सत्यार्थ प्रकाश को पकड़ लो तो आपके जीवन की सब समस्याओं का। अब वही व्यक्ति कह रहे हैं कि आप सांख्य दर्शन को पकड़ लो। फिर 2 साल तक सांख्य दर्शन, बोले सारा सत्य इसी में छिपा। अब कह रहे हैं सांख्य दर्शन तो बिल्कुल उल्टा है, आप वेदांत को पकड़ो, वेदांत को जब तक नहीं जानोगे आपके जीवन का कल्याण नहीं होगा। समझ में नहीं आता है। और ये लगता है कि भाई जब आपने पिछले 5 स्टेटमेंट बदल दिए हैं अपने, तो क्या गारंटी है कि इस वाले को नहीं बदलेंगे आप। ये भी तो हो सकता है 2 साल के बाद फिर आप कुछ और बता देंगे। तो खुद व्यक्ति भी कंफ्यूज है और उसको सुनने वाला तो उससे ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि जब बार बार स्टेटमेंट बदलते हैं व्यक्ति के तो समझ में नहीं आता राम की भक्ति कैसे करें। तो यहाँ एक सहायता कर दी गीता ने, ये रामायण ने। ये कह रहे हैं गुरु भक्ति रतानांच, भगवान नहीं दिखता है ना, तो जो भी आपके गुरु हैं आप उन्हीं को भगवान का प्रतिनिधि मान लो और वो जैसे जैसे कहते हैं ना वैसे वैसे कर लो। यद्यपि ये मार्ग भी इतना सरल नहीं है, क्योंकि जब गुरुजी हमारे मन के अनुकूल बातें बताते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, तो तब तो हमें गुरुजी की बातें अच्छी लगती हैं। लेकिन जब गुरुजी कोई ऐसी बात हमें बताते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे मन के प्रतिकूल है, तो फिर हमें लगता है कि ये गुरुजी तो एक सामान्य व्यक्ति हैं और ये भी तो गलत हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि इनकी सारी बातें ठीक ही हों। सरल तो ये भी नहीं है, लेकिन बस इसमें इतना है कि कम से कम गुरु दिखाई देता है, भगवान दिखाई नहीं देता है। तो अगर किसी की अनन्य श्रद्धा हो, अटूट भक्ति हो, तो फिर गुरु भक्ति से काम बन जाता है। तो इसलिए कहा गुरु भक्ति रतानांच वक्तव्यम मोक्ष साधनम। ऐसे व्यक्ति को इस मोक्ष का साधन अर्थात रामायण का उपदेश करना चाहिए, जो भगवान की भक्ति में रत रहता है, लगा रहता है, और जो गुरु की भक्ति में रहता है हमेशा। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमेशा उनके पैर दबाते रहें या उनके कपड़े धोते रहें या उनके स्थूल रूप से, वो भी है, वो एक अंश है। भक्ति का मतलब ये है कि जो गुरु का सिद्धांत है, जो गुरु का उद्देश्य है, वो क्या चाहते हैं हमारे से। अगर वो हमें ऋषि बनाना चाहते हैं, ऋषिका बनाना चाहते हैं, सच्चे मानव बनाना चाहते हैं, दोषों को मिटाना चाहते हैं, और हम उनको यदि मिटा दें तो वो ही हमारी गुरु भक्ति है। त्यक्त कामादि दोषानाम राम भक्ति रतात्मनाम गुरु भक्ति रतानाम च वक्तव्यम मोक्ष साधनम। तो ये पात्रता बता दी है।
और जो गुरु भक्ति में रत रहेगा तो जरूर वो संयमी भी होगा, जरूर उसके अंदर आलस्य प्रमाद भी नहीं होंगे, क्योंकि सेवक बनना इतना सरल नहीं है। हमारे गुरुजी श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी कहा करते थे, साधु तो कोई बिरला है जो हिलमिल रहे बेलाग, सेवक तो कोई बिरला है जो आठों पहर रहे जाग। माने साधु उसको कहेंगे जो हिलमिल रहे और बेलाग, बेलाग मतलब अनासक्त भाव से सबसे मिलजुल के रहता है। वो ऐसे छोड़ के भागता नहीं है किसी को, साधु कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, किसी से नहीं मिलूंगा और अपना दरवाजा बंद कर ले। अगर किसी के वैसे प्रारब्ध हैं तो कोई बिरले ऐसे साधु, और वो भी मतलब ऐसे नहीं होते हैं जैसे महर्षि रमन ऐसे बैठे रहते थे, लेकिन वो किसी से मिलने में गुरेज नहीं करते थे। लोग आते थे उनके सामने बैठ के चले जाते थे, उनके दर्शन मात्र से ही उनकी सब समस्याओं का समाधान हो जाता था। तो साधु वो होता है जो हिल मिल के रहता है, सबसे मिलता जुलता है, लेकिन बेलाग, किसी से भी उसकी आसक्ति नहीं होती है, मिलते हुए भी वो बिल्कुल न मिलने जैसे रहता है। और सेवक तो कोई बिरला है जो आठों पहर रहे जाग। सेवक वो होता है जो हमेशा जागरूक रहता है, आलस से प्रमाद नहीं होता है उसमें, वो सोया नहीं रहता है, वो व्यक्ति सेवक हो सकता है। जो जब मन किया तो घंटों घंटों सो गया, तो कभी तो गुरुजी के पास हटा ही नहीं, बैठा ही रहा, और कभी पता लगा कि 2-3 दिन तक गुरुजी के पास फटक के ही नहीं दिया, आया ही नहीं, तो फिर वो व्यक्ति सेवक नहीं बन पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा राम भक्ति रता नाम गुरु भक्ति रता नाम च, जो भगवान की और अपने गुरु की भक्ति में रत रहेगा, उनका भक्त बन करके रहेगा, तो उसके अंदर ना अज्ञान होगा, ना अविद्या होगी, ना आलस्य होगा, ना प्रमाद होगा, तो वो इन सारे दोषों से स्वतः ही छूट जाएगा। तो ऐसा जो सतत संतुष्ट रहने वाला और पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति है, उसको ये मोक्ष का साधन रामायण का उपदेश करना चाहिए। आगे और स्पष्ट कर रहे हैं, सर्वदेवमयो राम। राम क्या है? सर्वदेवमय, सारे देवता जिसमें आकर के सिमट जाते हैं उसका नाम है राम। तो सारे देवता जिसमें आके, सारी दैवी शक्तियां आके जिसमें आश्रय पाती हैं उसका नाम है राम। राम मतलब है यहाँ पर ब्रह्म। जितने भी देवता हैं, देवता मतलब जो दिव्य गुणों वाले व्यक्तित्व हैं, दिव्य गुणों वाली जो आत्माएं हैं, वो सब देवता कहे जाते हैं। चाहे वो मनुष्य शरीर में हैं, चाहे वो इतर योनियों में हैं। मनुष्य योनि एक योनि है सांख्य दर्शन में, और सांख्य कारिका में 6 प्रकार की योनियां बताई हैं। तो उसमें मनुष्य भी एक योनि है, उसमें कुछ असुर योनि है, राक्षस, पिशाच, देव योनि, अलग अलग ऐसे 6 योनियां बताई हैं वहाँ पे। तो जिस आत्मा में ये दिव्य गुण हैं, वो चाहे किसी भी योनि में है, उनको यहाँ देवता कहा गया है। तो ये सारे के सारे देवता आश्रय पाते हैं एक ब्रह्म में, इसलिए यहाँ पर उसी को राम कहा है, रमु क्रीड़ायाम, जिसकी क्रीड़ा पूरे संसार में हो रही है, वो है सर्वदेवमयो राम स्मृतश्चार्ति प्रणाशनः। और जो प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, आर्त प्राणियों की, स्मृतश्च, ऐसे वो सुना जाता है, आरती प्रणाशनः, प्रणाशनः, आर्त मतलब जो उसको पुकारते हैं। क्योंकि कभी ऐसी भी स्थिति हर व्यक्ति के जीवन में आती है कि जब चारों तरफ उसको घोर अंधेरा दिखाई देता है, उसको लगता है कि अब ईश्वर के सिवाय मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, कोई मेरे सामने रास्ता खुला हुआ नहीं है, संसार के सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो गए हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता खुलता है उसके सामने, और वो रास्ता है भगवान का। तो जो ऐसे आर्त भाव से पुकारते हैं, उसको करुणा के भाव से पुकारते हैं, बिल्कुल विवश होकर के पुकारते हैं, तो उनकी पीड़ा का वो नाश करता है। आरती प्रणाशनः सद्भक्त वत्सलो देवः।
और वो सद्भक्तों के प्रति वत्सलता रखने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सद्भक्त नहीं हैं उनके प्रति उसकी वत्सलता कम हो जाती है, अर्थापत्ति से ये निकला। तो सद्भक्त वत्सलो देव भक्त्या तुष्यति न अन्यथा। वो प्रसन्न कैसे होता है, कह रहे हैं भक्ति से प्रसन्न होता है वो। भक्ति में क्या होता है, भक्ति में व्यक्ति की के अहंकार का वो नाश कर देता है, एक शरणागति का भाव होता है भक्ति में। और वैसे तो ये तीनों एक ही हैं। जो सच्चा कर्म योगी है वो भी कर्म करता हुआ भी न करने जैसे रहता है, मतलब कर्म को भी अकर्म बना देता है वो। तो और जो ज्ञान है वो भी यही करता है। ज्ञान कहता है कि मैं तो अलग हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरत रहे हैं। तो जो सच्चा ज्ञान है और सच्चा कर्मयोग है और सच्ची भक्ति, वो तो तीनों एक ही हैं, उसका देखने का एंगल अलग अलग हो जाता है। तो वो स्थिति एक ही है। जो सच्चा भक्त होगा वो जरूर ज्ञानी भी होगा, जो ज्ञानी होगा वो जरूर कर्मयोगी भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें एक चीज हो और दो ना हो, पर किसी एक चीज की प्रधानता होती है उसमें। जैसे सत्वरज तम तीन गुण हैं प्रकृति के, तो जहाँ एक गुण होगा वहाँ दो गुण भी जरूर होंगे। सत्व गुण होगा तो रजोगुण तमोगुण भी वहाँ पर है, रजोगुण है तो सत्व तम भी है, तम है तो सत्व रज भी है, लेकिन तीनों में से किसी एक की प्रधानता रहती है। ऐसे ही ज्ञान, भक्ति और कर्म, इनमें से कोई एक भी होगा तो बाकी दो भी रहते ही हैं। ये त्रिवेणी साथ साथ रहने वाली है, लेकिन इनमें से किसी एक की प्रधानता होगी, दो गुण होंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि जिनमें भक्ति की प्रधानता है, भक्त्या तुष्यति, ऐसा जो राम है जिसमें फिर आपको और सब अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। उस एक देव को यदि मना लिया तो सर्वदेव मयो राम स्मृतश्च आरती प्रणाशनः, आर्तों की पुकार सुनने वाला, सद्भक्त वत्सलो देवः, सद्भक्तों के प्रति जो वत्सलता रखता है वो भगवान, वो राम, भक्त्या तुष्यति, वो भक्ति से प्रसन्न होता है, न अन्यथा। भक्ति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है उसको खुश करने का। तो भक्त को वो अपना जान भी दे देगा, फिर वो अच्छे कर्म भी करेगा। तो ये पात्रता वाली जो चर्चा है इसको हम और भी आगे बढ़ाएंगे, अभी और भी चलेगा ये, और हम अपनी भी पात्रता को वैसी ही बढ़ाने की कोशिश करेंगे अपने जीवन में। आज समय हो गया, आज पाठ को यहीं विराम देना पड़ेगा, शेष चर्चा कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।